हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पैराग्राफ 2 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, क्योंकि गाइज मैं हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही पैराग्राफ की व्याख्या को बताता हूं, तो इसीलिए आप लोगों को अगर पूरे लेसन की व्याख्या को तैयार करना तो हमारी सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। क्योंकि गाइज मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ और जितना हो सके उतना आसान व सरल शब्दों में बताता हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में समझ में भी आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख दे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर भी दे दे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आता, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। तो प्रसंग में देखते हैं क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रसंग और लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण वर्णन किया गया है। यानी कि सुमित्रानंद पंत जो है चांदनी रात में अपने मित्रों के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी में विचरण कर रहे हैं, तो उसी का वर्णन किया है। तो इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या और देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। और पंत जी जो है चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेजी से गंगा की ओर जा रहे थे। सिकिता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना कर रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर। खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, यानी कि जो यहाँ पर खुला पड़ी वो रेत थी, वो बिल्कुल सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही थी। यानी कि उस रेत पर चंद्रमा की रोशनी ऐसी प्रतीक हो रही थी जैसे कोई मोती उस रेत पर चमक रहा हो, ऐसा प्रतीक हो रहा था। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और उन्होंने ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई और अपने अपने लंगर उठा लिए। यानी कि सभी लोग अपने अपने लंगरों को उठाकर और नावों को तैयार कर लिया और गंगा में विचरण करने के लिए तैयार हो गए। मधु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। लहरें उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान मंथर गीत से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। तिर खोल रही पालों के पर और गंगा जल का शांत जल और निश्चल है, जो निश्चल जल के क्षुति दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। जो दर्पण के समान सुशोभित, यानी जो दर्पण के समान सुशोभित हैं, उस जल रूपी स्वच्छंद दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिणाम में व्यक्त हो रहा है। यानी कि गाइस जब जो है चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो दर्पण एक प्रकार से दर्पण की तरह अच्छा बिल्कुल बन जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है गंगा के घाट पर। काका कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। गंगा के तट पर सुशोभित काका कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा के जल में झलक रहा था, और वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था कि मानो राजभवन गंगा रूपी शया पर स्थित हो। यानी कि ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जैसे यह राजभवन गंगा के जल पर ही स्थित है और उसकी झुकी पलकें और शांत मन में मानो वैभव स्वरूप तैर रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जैसे कि जल पर ही स्थित है और लहरों के कारण वो ऐसे हिल रहा था जैसे पलकें ऊपर नीचे होती, उसी प्रकार से लहरों के कारण वह राजमहल हिल रहा था। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, इसलिए उस वीडियो को भी आप लोगों को
ध्यानपूर्वक देखना है। तब तक के लिए गुड बाय।